Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, mighty God, we praise you, Father. Amen. Amen. पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब। First Thessalonians chapter 5। आज एक ऐसा रास्ता, उसकी निशानदही मैं करना चाहता हूं जो फतह का रास्ता है। हालेलुया। लेकिन हवाला हम पढ़ेंगे 5वां बाब 14वीं से 22वीं आयत तक। लिखा है, और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के इव्स बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबुव्वतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आज सुबह 18वीं आयत जहां लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, for this is God's will for you in Christ Jesus। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, ये मुमकिन है, लेकिन मसीह में मुमकिन है, मसीह से बाहर नहीं। मसीह में तमाम चीजें मुमकिन हैं, इसलिए कि मसीह में आ जाना ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। इससे बड़ा मौजज़ा और कोई नहीं। मसीह में आकर हमें एक नई फितरत मिल जाती है, नई जिंदगी।
और वो खुदा की फितरत है, वो खुदा की जिंदगी है। उस फितरत की बदौलत, क्योंकि वो खुदा की है, वो नई जिंदगी है, वो रूहुल कुद्स में हमारे अंदर पैदा होती है। उस फितरत की वजह से हम हर एक बात में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है कुलुस्सियों के खत 2 बाब में 6 और 7 आयत में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, दैट्स द बिगिनिंग, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। ये मेडिसिन है, खूब शुक्रगुजारी किया करो। इंग्लिश तर्जमा है बी ओवरफ्लोइंग विद थैंकफुलनेस, लबरेज लबालब शुक्रगुजारी से भरे रहो, उसमें तामीर होते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसमें चलते रहो, तो तुम्हारे दिल शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे। और ज़बूर 50 उसकी 23 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। ज़बूर 50 उसकी 23 आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, यहोवा कहता है वो मेरी तमजीद करता है, वो मुझे जलाल देता है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। इसके मैंने काफी तर्जमे देखे। एक तर्जमा है ज़बूर 50 उसकी 23 आयत का, और गौर से सुनो। लिखा है, ही हु सैक्रिफाइसेस थैंक ऑफरिंग ऑनर्स मी एंड ही प्रिपेयर्स द वे, वो रास्ता तैयार कर देता है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, ही प्रिपेयर्स द वे, वो रास्ता तैयार करता है। किस चीज का? दैट आई मे शो हिम द सल्वेशन ऑफ गॉड, मैं उस पर खुदा की निजात जाहिर करूं, मैं दिखाऊं, मैं उसे मुकाशफा दूं। वो एक रास्ता तैयार कर देता है मेरे लिए, मुझे ऑनर देता है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, ही मेक्स अ वे। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी नहीं गुजरानता, वो कोई रास्ता तैयार नहीं करता कि खुदावंद आ जाए और वो उसको दिखाए कि मैं यहोवा निजात देने वाला हूं। शुक्रगुजारी ये लाइफस्टाइल है, ये कुर्बानी है। कलाम कह रहा है ये आसानी से नहीं आती। कुर्बानी कीमत है, दर्द है, बाज़-औक़ात हालात अच्छे नहीं हैं, उस वक्त शुक्रगुजारी करना एक कुर्बानी है। मुंह नहीं खुलता, शुक्रगुजारी नहीं निकलती। हालात खराब हो, दुखी हो, गम से भरे हो, बोझल हो, बहरान हो,
उस वक्त ईमानदार के अंदर अगर उसको पता चल जाए इन हालात में भी मेरा खुदावंद तख्त पर बैठा है और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, मैं इन हालात में भी उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, एक कुर्बानी चढ़ाऊंगा, तो हम उसके दिल को छू देते हैं कि हाउ वंडरफुल माय चाइल्ड इज। भले वक्तों में तो सारे ही शुक्र कर लेते हैं, वो तो निजात याफ्ता नाम ही होन तो उन्होंने पूछो हालात ठीक ठाक होन, सुना यार की हाल ही बड़ा अल्लाह ताला दा तरस, बड़ा शुक्र। फर्क क्या है? ईमानदार में क्या फर्क है? जिसमें नई जिंदगी, नई फितरत, सारे हालात उसके खिलाफ हो और वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता हो, तो वो यहोवा की तमजीद करता है और उसके नाम को इज्जत और जलाल देता है और वो कहता है मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि वो मेरे साथ है। हालेलुया, ये शुक्रगुजारी है। बेसिक वर्ड शुक्रगुजारी के लिए जहां से ये निकला है वो लफ्ज खारिस है यूनानी जुबान में, जिसका लिटरल मानी फजल है। शुक्रगुजारी के लिए लफ्ज है यूखरिस्तिया। खरिस्तिया खारिस बीच में है। यू का मतलब है वेल, यू वेल, अच्छी तरह। खरिस्तिया खरिजोमाई, टू गिव फ्रीली। खुदा को अच्छी तरह उसका फजल याद करके बहुतात और कसरत और बेसाख्ती और लिबरली अबंडेंटली उसको देना, यह शुक्रगुजारी का मतलब है। इसका बेसिक मतलब है खुदा की वजह से अपने जज्बात कसरत से उसके सामने एक्सप्रेस करना, इजहार करना, जेब में कुछ भी ना हो तो फिर शुक्रगुजारी निकले। वो बात फर्क है। आमीन। तो शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एटीट्यूड, ये रवैया है, ये लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी का नाम है। शुक्रगुजारी की जिंदगी, चाल चलने में शुक्रगुजारी, गुफ्तगू में, आंखों में, सहन में, दिल में, खामोशी में, बोलने में शुक्रगुजारी। शुक्रगुजार दिल खुदा को खुश कर देता है। शुक्रगुजार दिल असल प्रस्तश है। शुक्रगुजारी करो। मैं सीख रहा हूं इस बात को। कदी कदी ते दो हफ्ते बंदा परेशान जिहा ही रहिंदा है, उन्हें समझ भी नहीं आती होया कि मेरे साथ होता है। एक दिन मैं दुआ च झुकिया, मैंने कहा नो मोर,
मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करूंगा और उसकी तमजीद करूंगा, क्योंकि वो तख्त नशीन है और वो बादशाहों का बादशाह है और वो जिंदा खुदा है और वो मेरा निजात दहिंदा है और वो मेरा बादशाह है और वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ये सीक्रेट है। ये ऐसा कैप्सूल है, मेडिसिन है, बड़ा गहरा असर कर दीजिए। शुक्रगुजारी या परा दफा वो हालात जेड़े भी गने है बने, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। एक गल कदी तुहानू मैं दसी नहीं, अज दसना। बात तो बड़ी लंबी है। मैं अभी नौजवान खादिम था तो उस वक्त बड़े मिशनरी FGA में होते थे। हुण कोई भी नहीं, अब तुम मिशनरी हो। बड़ी रौनक होती थी। किसी खास वजह तो मैं उहदे च नहीं अजे जाता। सारे मेरे बहुता ते हेणी दे थोड़ा खिलाफ हो गए। कोई वजह भी नहीं, गलत फहमी। सारे पाकिस्तानी बोर्ड दे भाई खिलाफ हो गए। इमेजिन। तुसी हुण कहंदे होगा अच्छा उत्थे भी इहो जिहे काम हुंदे ने। हाँ हुंदे ने, बहुत कुछ होता है। कोई हफ्ता 2 हफ्ते मैं डिप्रेस्ड, बाज़ रो देना, तंग, पेन, बिट्रेयल, दुआ ना निकलनी, प्रस्तुष ना होनी। एक दिन मैं दुआ में झुक गया और खुदावंद ने कलाम मेरे अंदर डाला, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और दूसरा हवाला आ गया, हमको मालूम है सब बातें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, भलाई पैदा करती है। मैंने कहा है खुदावंद आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, लेकिन चूंकि तेरा कलाम कहता है मैं शुक्रगुजारी करूं, तेरी तारीफ करूं, तेरी प्रस्तुत करूं। मैं इन्हीं हालात में ईमान से मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। तू तख्त नशीन है, तू सब कुछ कर सकता है। मैंने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी एंड विद इन 1 and 2 hours मेरे हालात तो वही रहे, लेकिन मैं हालात से बाहर आ गया। ग्लोरी टू जीसस। मैं नेक्स्ट डे ऑफिस में गया ते जेड़ा मेन बंदा सी ना, सारी गल दा सिरा मुझे देखकर कहता, भाई जी, मिशनरी था, आप मेरे दफ्तर में आए, मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूं, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने ये सुना और ये तो मैं समझा कि ये आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिए। मैंने जफ्फी शफ्फी डाली, सारे हालात विद इन 1 week सब के सब दुरुस्त हो गए। सिर्फ शुक्रगुजारी एक टॉनिक है, एक दवाई है, ये रास्ता है, ये फतह का रास्ता है। शुक्रगुजारी करो, सारा कुछ बदल जाएगा,
साड़ी आदत की है इंसान आना थोड़ा जा कोई घाटा पै गया है, कोई किसी ने छिड़क देती है, कोई बोलिया नहीं, कोई सुनिया नहीं, कोई ऐ नहीं हो गया, तो उथे ही वेखते रहांगे, उथे ही वेखते रहांगे। अच्छा अच्छा ये नहीं सी मैनू ये तो अच्छा अच्छा उथे ही रहना है सारा सारा साल उथे। अरे लीव इट, छोड़ दीजिए इसको। ये आप सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हैं, आपकी जिंदगी का मरकज आप खुद बन रहे हैं। हम कौन हैं? कुछ भी नहीं, खाको राख बशर फानी, मर जाएंगे, बुखरात का सहाल है। लेकिन मेरा मसीह जिंदा खुदावंद तख्त नशीन है, उसकी तरफ देखिए और उसका शुक्र कीजिए और आपके हालात बदल जाएंगे। आमीन। क्या गुनाह था बनी इस्राएल का? मिस्र से निकले पावरफुली, बहरे खुलजम आ गया, इनके सामने चीर दिया गया, बियाबान में आ गए। लेकिन अक्सर रोटी नहीं मिली तो शिकायत, बड़बड़ाना मूसा पर, खुदा पर। मिस्र में कब्रें नहीं थी, देखो बोली देखो, हाय वो खीरे, वो लहसुन, वो अदरक, वो हांडियां, वो गजरेला, वो ये चीजें हरे मिस्र में मिलती थी। क्या हम मिस्र में नहीं रह सकते थे? शिकायत, बड़बड़ाना। मिस्र से निकल आए थे लेकिन मिस्र अंदर से नहीं निकला था। यह भी कह सकते थे अब हमको कोई कोड़े नहीं मारता, अब हम सिक्योर हैं, हमारे सामने डेली मौजे होते हैं, चट्टानों से पानी बहता हमने खुद देखा है। यह यहोवा की प्रेजेंस। हमारे कपड़े पुराने नहीं हो रहे, 40 साल हो गए, बच्चे पैदा हो रहे, हम मर नहीं रहे, हम ठीक हैं, हमारे साथ खुदावंद है, उसका शुक्र हो। लेकिन नहीं, इसलिए ना शुक्रगुजार लोग बियाबान के अंदर मर गए, खप गए, कभी मुल्क मौदा में नहीं पहुंचे। आज भी यही हाल है। ना शुक्रगुजार ईमानदार रूह की जिंदगी में जो फतह और जलाल और जिंदगी है उसका टेस्ट नहीं कर पाते। नो, वो बियाबान में ही रहते हैं। लेकिन शुक्रगुजारी ये खुदा पर ईमान रखने का नतीजा है। शुक्रगुजारी बड़े बड़े वंडर्स करती है। नंबर 1, हमारे वसाइल में बरकत और बहुतात आ जाती है शुक्रगुजारी से। यूहन्ना की इंजील 6 बाब, वेरी गुड इंसिडेंट। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है, आओ लेट्स गो इन अ प्राइवेट प्लेस, वहां आराम करें। लेकिन लोग इनको जाते हुए देख लेते हैं और लिखा हुआ है मुख्तलिफ अनाजील में कि लोग पाज पाज के, पैदल ही, नस नस के जहां ये जाना चाहते थे इनसे पहले वहां पर पहुंच गए। तो भीड़ लग गई, 5000 मर्द ही मर्द। इमेजिन 5000 people, these are a lot of people, and only men.
जीसस सर्व्ड देम, इनके बीमारों को शिफा दी। और लिखा हुआ है दिन बहुत ढल गया, रात पड़ने वाली थी और ये भूखे थे। यीशु मसीह को इन पर तरस आया कि ये कहां जाएंगे। इनमें बच्चे भी हैं, इनमें औरतें भी हैं, दे आर हंग्री। खुदावंद ने अपने एक शागिर्द नूं वैसे ही ना टोया, जिवें असीं कदी कदी भाई साबर नूं टोने आ, किन्ना कमाल जे। खजानची साहब अपने खजानची को पूछ लिया, तुम ही इनको खाने को दो। वो तो सिर फड़ के बह गया भी 5000 लोग इन्हों खाना खवाना है सलामत। 5000 इनू पूछो ना यार 300 पादरियां का करना ही की लेंगे। वो तो जी सर जी 600 रुपया पर हैड जे हैड च बोलता जनाब। एक ने बड़ी छाल मारी, कहता जी 200 दिनार की रोटियां काफी होंगी, तो एक एक बुरकी भी नहीं सी होनी। खुदावंद कहता है नो, इनको बिठा दो। आवाज आई यहां एक लड़का है, काश आवाजें आए। यहां एक औरत है, यहां एक भाई है, यहां एक बच्चा है। यह बच्चा खास है, इसके पास जौ की 5 रोटियां, गंदम दियां भी नहीं, गरीब सी, गरीब खानदान चो सी। 5 रोटियां 2 मछलियां इसकी मां ने बांध कर दी हुई हैं, इसके पास है। जीसस सेड गुड। इन्हें सारी रोटी फड़ाती, उन्हें बच्चे का हाल वेखो। कैन यू इमेजिन? ये बच्चा ये भी कह, ये तो मेरी मैं भुख लगी मैं नहीं देनी। मेरा ख्याल पंजाबी ईसाई हुंदा ना इंज ही कहता, नो नो इट्स माइन। रौला ही है वे, इट इज माइन, मेरी है। कहते है यीशु मसीह तेरी है। ए लो ए नहीं जे हो गया, जिदन ए हो गया उदन ओ हो जाएगा। है हालेलुया। ऐ नहीं होने दिया। लिखा हुआ है कलाम में, यीशु ने वो रोटियां ली, यूहन्ना की इंजील 6 बाब 11वीं आयत, और लिखा और शुक्र करके जहां वीरानगी, सुनसान, भूख, वसाइल की कमी, वहां यीशु ने शुक्र किया और रोटियां तोड़ी और वो बढ़ती ही गई, ज्यादा ही होती गई, खत्म ही नहीं हो रही। लोग खा रहे हैं और रज रहे हैं और खुश हैं। कहते हैं इस तरह की रोटी कभी खाई नहीं, लेकिन नहीं जानते यीशु ने बाद में कहा जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। यह जिंदगी की रोटी है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। शुक्रगुजारी क्या करती है? हमारे थोड़े से वसाइल को गिव इट इन द हैंड्स ऑफ जीसस। इन द हैंड्स ऑफ जीसस little is much. Amen. In the hands of Jesus थोड़ी तनख्वाह is much तनख्वाह, इसलिए कि ये यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया। और ये ज्यादा हो जाती है और ये बढ़ जाती है। जरूरत भी पूरी ते 12 टोकरे बच भी गए
और देखो मसीह कितना सलीका पसंद था। यीशु मसीह ने कहा ये सारे टुकड़े उठा, चलो साफ करो, साफ जगह, और सारे टोकरों में भर दी। 12 टोकरे लो, जानवर भी खान ते, परिंदे भी खान ते, बंदे भी रजन ते। रोटियां किन्नियां सन ते 2 मछलियां। क्या किया यीशु मसीह ने? He looked to heavens and thanked God. खुदा का शुक्र किया, शुक्र किया। क्या किया? जोर से बोलो, जोर से, हालेलुया। और मोजज़ा हो गया। एक और बात, शुक्रगुजारी जहां मौत होती है, और मौत दियां बड़ियां ही शक्लां ने, वहां जिंदगी आ जाती है। शुक्रगुजारी से जहां मौत होती है, वहां जिंदगी आ जाती है। शुक्रगुजारी इट्स अ बिग टॉनिक। मैं बात कर रहा हूं एक फैमिली की, 2 बहनें 1 भाई। याद आ गया यूहन्ना की इंजील 11वां बाब। यीशु मसीह इनसे मोहब्बत करता था। लिखा हुआ है ये वो मरियम थी जिसने मसीह के कदमों पर इत्र डाला था, अपने बालों से उसको पोंछा था। यीशु उनके घर अक्सर चला जाया करता था, और मेहमान नवाजी और रोटियां और लंच और डिनर। जीसस वॉज अ फ्रेंड ऑफ दिस फैमिली। एक दिन लाजर बीमार हो गया। इन्होंने जल्दी नाल मैसेज भेजा, तेरा दोस्त जिससे तू मोहब्बत करता है बीमार है, कम जीसस। यीशु मसीह नहीं आया, डिडंट कम। लाजर मर गया, 2 दिन हो गए, लेट। चौथे दिन यीशु मसीह आ गया। आई डोंट नो ये बहनें क्या सोचती होगी। Why didn't Jesus come? हमने दुआ की, हमने पुकारा, हमने बुलाया, no answer, no Jesus. Think about it. बहुत दफा हम भी पुकारते, दुआ करते, जीसस नेवर कम्स, और हम गौर करते हैं व्हाट हैपेंड। यीशु मसीह के ज़हन में एक बहुत बड़ा मंसूबा था। सिर्फ लाजर ही नहीं, दुनिया उसके सामने थी, और वो चला गया। मरता आती है, खुदा अगर या ना होता मेरा भाई ना मरता। उन्होंने बेचारे को पता ही नहीं लग्या अपने गम च, ओदी तो दुनिया ही खत्म हो गई सी। लाजर मर गया था, ख्वाब मर गए, मुस्तकबिल मर गया, तहफ़्फ़ुज़ मर गया, छत चली गई, सारा कुछ ही खत्म। उन्होंने मसीह की आवाज़ की समझ नहीं आई। कहते हाँ क़यामत के दिन जी उठेगा। यसू फिर उन्होंने खिंच के लिया, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। उन्हें फिर नहीं समझ आई। जब आदमी खमसदा और डिप्रेस्ड हो, उसको कुछ समझ नहीं आती। मरियम आ गई, खुदावंद अगर तू यहां ना होता, ਇਹਦਾ मतलब गल्लां ही ये कर दियां, देखे खुदावंद ने अच्छा नहीं किया। लोग भी कहने लग पे, जिसने जन्म के अंधे की आंखें खोली, क्या इससे ये नहीं हो सकता था कि ये लाजर को ना मरने दे? इंसान, ये हमारी बोली, ये हमारी गुफ्तगू है, लेकिन याद रखो ये यही यीशु है जो सलीब पर चढ़ा हुआ था। इसने पुकारा आसमानी बाप को, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Nobody came.
कोई नहीं आया बचाने के लिए, क्योंकि खुदा के सहन में एक और मंसूबा था जो यीशु की जिंदगी से भी ज्यादा बड़ा था, और वो मंसूबा मेरी और आपकी और दुनिया की निजात था कि यीशु मसीह सलीब पर मर जाए, कब्र पर चले गए। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो। हल्ला बहुत आया, खुदा अब तो इसमें से बदबू, डेथ, बदबू, नो होप, क्राइसिस, लेट, कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह की बाबत लिखा हुआ है, यहां मेरे पास हवाला है। उन्होंने पत्थर को हटा दिया। 42 और 43 आयत है। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। थिंक अबाउट इट। ये वो यीशु है जो मौत के सामने, बदबू के सामने, जहां कोई जिंदगी का निशान नहीं, बाप के आगे कहता है मैं तेरा शुक्र करता हूं। और शुक्रगुजारी ने क्या किया? जहां मौत थी वहां मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैंने तो पता सी तू हमेशा ही मेरी सुनता है, लेकिन मैं ए जड़े ना मेरे आस पास के लोग ए जड़ियां श्यामा खलोतियां ने, इनके लिए मैंने ये इन्ना भी इन्ना ली किया है कि ये ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और फिर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लाजर निकला। पता नहीं कहां से रूह आई है, असी थियोलॉजी चुकी फिरी जी। वो तो चली गई थी शेओल में, वो जो पुराने अहदनामे में वो जो मुकद्दस होते थे, वहां तो ये था वो था। अरे यीशु नासरी की आवाज है, और उसने कहा मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे और जितने सुनेंगे वो कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। लाजर यीशु नासरी के नाम। हालेलुया। शुक्रगुजारी ने क्या किया? जहां मौत थी जिंदगी। लाजर की बहनें पता नहीं क्या कर रही होंगी, खुशी से पागल। जीसस, मेरा ख्याल है लाजर भी उस तो बाद अपने आप नूं एल्डर साहब नवियां ही अखां नाल वेंदा होना है जी। नवियां कहना ना यार मैं किथे चला गया, यीशु के नाम पर ही दीवाना हो जाता होगा। लेकिन शुक्रगुजारी ते तानू अज मैं दसन की दिया वा है, शुक्रगुजारी मौत की जगह पर जिंदगी ले आती। शुक्रगुजारी मुकम्मल शिफा और भरपूर बरकत। दवाइया दरखास्त सिर्फ जिस्म दी शिफा, शुक्रगुजारी मुकम्मल शिफा। याद आ गई गल? तुम बहुत होशियार हो गए। लूका की इंजील 17 बाब 10 कौड़ी, राइट? सारे दूर खलो के एक कोई दरखास्त, ए यीशु, ए साहिब हम पर रहम कर। ते एक साई हुन ठीक है, हुन समझ आ गई ना?
9 यहूदी एक सामरी बीमारी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ कर दिता। मसीह ने कहा जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। सारे नशे सब शिफा पा गए। ए सामरी जब इसने देखा मेरा कोड चला गया, ब्रेक नशे ही नहीं, वापस यीशु की तरफ और नचता टपता शुक्र तमजीद प्रस्तश गीत गाता हुआ यीशु नासरी वहां पर ही खड़ा है। और लिखा हुआ है वो उसके कदमों में गिरकर, एंड इन ग्रीक ही केप्ट ऑन थैंकिंग जीसस, यीशु का शुक्र करता ही रहा, पांव चूमता ही रहा, गिरता ही रहा, यीशु तेरा शुक्र 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 शुक्र। हद ही हो गई है भाई, शुक्र करन दी हद ही हो गई है। यीशु मसीह कहता है क्या 9 बाकी क्या 10 शिफा नहीं पा गए थे? Why did not they come and thanked me? क्योंकि जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। इस सामरी के अलावा, परदेसी के अलावा कोई और नहीं आया जो मेरी शुक्रगुजारी करता। अज भी यही हाल है। शिफा ले आओ जिथों मर्जी ले आओ, भावे के बाबे को ले लो, है ना। क्राउड्स, हीलिंग हीलिंग हीलर, शाफी किधर है? इसको भी ढूंढो। यह नौजवान शाफी के पास चला गया और उथे बड़ा कुछ होया। आयत 19, फिर उसने कहा उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अच्छा किया के लिए यूनानी लफ्ज सेसोकेन, जिसका मतलब है मुबारक इत्मीनान, जो खुदा के साथ सुलह हो जाए तो फिर जिंदगी के अंदर आ जाता है। उनके जिस्म को शिफा मिली, मैं तेरी रूह को भी इत्मीनान और जिंदगी और शिफा से भर देता हूं। शुक्र गुजारी, भरपूर बरकत, मुकम्मल शिफा, रूह की भी, जिस्म की भी, जान की भी, रिश्तों की भी, हर एक चीज की शिफा शुक्रगुजारी के अंदर मौजूद है। उठ, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। शुक्रगुजारी। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, ये सबक सीखो। शुक्रगुजारी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। किन्नियां गल्लां च जोर च बोलो। एक काम सौखा नहीं जे, फिर ना कहना ये क्या सी, ये सौखा नहीं जे। अरे ये कुर्बानी है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। अयूब के जैसे लोग कहां से लाएं, किथों लियाओगे? एक कोई दिन वो 7 बेटे थे जी, 7 बेटे, 3 बेटियां मर गई, घर गिर गए, जानवर मर गए, उन्होंने दियां फैक्ट्रियां सजे, दुध दियां, चीज दियां, मक्खन दियां, सब बर्बाद। अयूब खुदा की हुजूरी में गिर जाता है। क्या दुआ है? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। बाद च बीवी भी खिलाफ हो गई,
भाई जदों दा बनया मुसीबत आ गई। खुदा की तकफीर कर, कहता तू नादान औरतों की सी बातें करती है। हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। आई विल स्टिल बिलीव इन माई गॉड, और मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा और उसकी तमजीद करूंगा। आओ सारे आंखें बंद करें।